Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. As we are discussing a lot of questions which have been previously asked in different competitive examinations related to the topic intelligence, आज की क्लास में भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी डिले के। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल so that it can also motivate me as well, right? So let's quickly start with our class, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके ठीक सामने है। The Stanford version of the Binet-Simon intelligence scale is derived from the fact that revision was made at Stanford University under the direction of which one? You are given 4 options here and the correct answer for this question is L.M. Terman. लुइस टर्मन ने जो है उन्हीं की डायरेक्शन में यहाँ पे जो चेंजेस हुए थे स्केल में स्टैनफोर्ड रिवीजन जो हुआ था बिने-साइमन इंटेलिजेंस स्केल का, तो टर्मन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस वाज डिवाइज्ड बाय विच वन? ही वाज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट एंड हिज नेम इज विलियम स्टर्न। फुल नेम इज विलियम स्टर्न, ऑल्दो स्टर्न इज रिटन हियर बट यू शुड नो विलियम स्टर्न इज द करेक्ट आंसर, राइट? आगे बढ़ते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग हिज मेंटल एज बाय द क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 100। बेसिकली दे आर सेइंग कि किसका फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। जो आप लिखते हैं ना यहाँ पे वो है IQ का फॉर्मूला। IQ का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड द होल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये, बट एनीवे आपको समझ में आ गया होगा। IQ का ये फॉर्मूला होता है और ये दिया था लुइस टर्मन ने, राइट? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास IQ हो जाता है जिसके फॉर्मूले की हम अभी बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनिमल्स डू नॉट हैव विच वन? एनिमल्स के पास क्या नहीं होता? दे शो बिहेवियर, दे हैव मेमोरी, दे हैव ड्राइव्स एज वेल बट दे डू नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो एनिमल्स के पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस नहीं होता। Coming to the next question, the test of intelligence developed by Galton mainly dealt with which one? किसके साथ डील करते हैं? सो द परसेप्चुअल मोटर स्किल्स के साथ डील करते हैं ऐसे टेस्ट जो गैल्टन ने बनाए थे रिगार्डिंग द इंटेलिजेंस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्विकली, IQ रेंज ऑफ एवरेज वैसे तो 90 से लेके 110 कंसिडर की जाती है, बट क्योंकि रेंज की बात है तो इन्होंने -5 और +5 कर दिया है। वैसे जो हमारे पास रेंज है वो 90 से 110 होती है एवरेज इंटेलिजेंस की, लेकिन अगर लेफ्ट राइट में सिमिलर वैल्यू करी जा रही है, इसमें से 5 माइनस किए गए हैं और इसमें 5 ऐड किए गए हैं तो रेंज बराबर ही रहती है, राइट? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एवरेज इंटेलिजेंस की रेंज क्या हो गई? ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वर डेवलप्ड बाय हुम? कल्चर फ्री टेस्ट किसने दिए थे? रेमंड कैटल ने दिए थे। रेमंड कैटल इनका पूरा नाम है बट यहाँ पे कैटल दिया हुआ है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Coming to question number 8, fluid and crystallized intelligence are the major theoretical components of intellectual activity. फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसने दिया था? सीधा सीधा क्वेश्चन तो यही है, इसको थोड़ा लैंग्वेज कन्वर्ट करके पूछा गया है। तो रेमंड कैटल ने ये दोनों टाइप के इंटेलिजेंस दिए थे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, फ्लूइड इंटेलिजेंस इज अ जनरल रिलेशन परसीविंग कैपेसिटी विच रिप्रेजेंट वंस पोटेंशियल इंटेलिजेंस समवट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ये कहते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होता है वो किसी भी पर्सन के पोटेंशियल इंटेलिजेंस को दिखाता है, लेकिन वो किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो वो सोशलाइजेशन और एजुकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है एक मूवमेंट को दिखाता है। फ्लूइड जो होता है ना वो एक मूवमेंट को दिखाता है, मोशन को दिखाता है, तो वो उसको हम एजुकेशन और सोशलाइजेशन से इंडिपेंडेंट रखते हैं, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, crystallized intelligence reflects much more one's personality, motivation, emotion and cultural exposure. crystallized intelligence जो होता है वो किसी भी पर्सन की कल्चरल एक्सपोजर को रिफ्लेक्ट करता है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो द आंसर्स आर ऑल्सो गिवन इन दिस एंड इफ़ यू वांट टू रिसीव दिस PDF प्लीज़ डू विजिट आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ PDF आर देयर, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून, बाय बाय।